एक बार फिर से स्वागत है। सीएजी विनोद राय और सरकार के बीच में फिर से ठन गई है। सीएजी अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कपिल सिब्बल जी और उन्होंने कहा कि उन कंपनी पे उन्होंने कहा उनको तरस आती है। इस पर मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि उनको सरकार की तरफ से उन्होंने कहा है, खुली चुनौती देते हैं कि खुली बहस हो, ये चुनौती दिया है। ये चुनौती जाते जाते अवधेश जी उनको दी गई है। इससे पहले मनीष तिवारी जी ने उनको चुनौती नहीं दी थी, और उन्होंने जो बातें कही है, खास करके वो भी आपने ज़रूर देखा होगा कि जितनी बातें कही गई है। अब वो जा रहे हैं, सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस बयान का महत्व क्या है, ये जानना चाहते हैं। नहीं, इसको तीन रूपों में देखिए। ये इसका सैद्धांतिक महत्व ज़्यादा है। ये एक तरफ जो है हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व की गिरती हुई शालीनता और घटते हुए स्तर का द्योतक है कि हम किस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा, जो सत्ता के केंद्रों के हमारे सत्ता के जो मुख्य केंद्र है, जब वो अपनी भूमिका नहीं निभाती है तो उससे जो एक एनार्की, अराजकता पैदा होती है कि दूसरी संस्थाएं उनके बारे में बोलती है। एक वो कुछ दुखद स्थिति जो है ये परिलक्षित हो रही है। और तीसरा अर्थ ये है कि कांग्रेस जो है, चूंकि उसको चुनाव में जाना है, एक पहले से स्टैंड लिया हुआ है कि हम पर आरोप गलत लग रहा है, इसलिए वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके बयान को खंडन उनको करना ही है और आगे भी इसको बनाए रखना है ताकि वो बाहर आकर के भी वो व्यक्ति न बोल सके, ये है। लेकिन जहां तक तथ्य का सवाल है तो सीएजी का अपना आकलन था, उन्होंने अपना आकलन
देगी। हमें उन पे विश्वास है और उस विश्वास को लेके हम संघर्ष करेंगे हर लेवल पे। अवधेश जी, उनके जाने के बाद एक नए युग की सीएजी आप शुरुआत की देख रहे हैं, जैसे टीएन सेशन के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग में दोनों की इस समय हमको तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की भूमिका बिल्कुल, चुनाव जो है हमारे लोकतंत्र का की रीढ़ है, उसकी स्वच्छता में। इनका काम क्या है कि सरकार के पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो जा रहे हैं, वो उचित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसका अकाउंटेंसी है इनके पास, केवल लेखा का काम है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, आप याद कर लिए टीएन चतुर्वेदी की रिपोर्ट से बोफोर्स और उस पर सरकार हिल गई। जब एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसके दो सत्र संसद का जो है सीएजी की रिपोर्ट पर बंद रही है, सीएजी समय समय पर लाती रही है। लेकिन मेरा एक और कहना है कि स्वतंत्र संस्था के रूप में बिल्कुल स्वायत्त होकर के सीएजी अपनी भूमिका निभाए, लेकिन हमको इससे उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय देश में वातावरण क्या है कि नेताओं के खिलाफ, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ कोई संस्था खड़ी हो जाती है तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। यह कोई स्वस्थ लक्षण नहीं है। सीएजी हो या कोई भी संस्था है, देखिए लोकतंत्र में हमारी जो विकृति है राजनीति में, उसका तो सुधार राजनीति से ही हो सकता है, वो सुधार ब्यूरोक्रेटिक संस्था नहीं कर सकती है। सरकार में जो खर्चे में दूसरी बात आप ये देखें कि ये पूरी की पूरी 2G घोटाले, कोलगेट घोटाले, ये सीएजी के कारण तो सामने आया है। सीएजी के कारण आया है। नहीं यही तो करो, सीएजी अपना काम करे, लेकिन सीएजी को जो पूरा आंकड़ा होता है ना, वो कोई एकदम से आप समझेंगे कि वो ब्रह्मा की लकीर है। सवाल है वो नहीं, वो आखिरी सत्य है। उन्होंने इस सरकार ने इस सरकार ने जिस ढंग से सीएजी को डिफेम करने के लिए, उसको कलंकित करने के लिए जिस ढंग से मंत्रियों ने हमला किया है, जो वो बहुत आपत्तिजनक है। और इससे यह लगता है ना जैसे कोई मालिक जो है, आखिर संस्थाएं जो है वो स्वायत्त होते हुए भी एक ब्यूरोक्रेटिक संस्था है, उसको अपना काम करने दीजिए। आपका उत्तर शालीनता से है, उसको काटिए। लेकिन विनोद राय कुछ बोल रहे हैं, यहां उन पर हमला हो रहा है, किसी पूर्व अधिकारी को आप ले आके बैठाते हैं कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं। ये सारी संस्थाओं का क्षरण जो है कि करने की प्रक्रिया खतरनाक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत में जितनी उस स्तर पर जागृति आई है, ये नहीं हो सकता है कि कोई सीएजी इससे पीछे कदम खींच करके और सरकार के मन माफिक रिपोर्ट लाने लगे, क्योंकि इस समय संसद में भी कोई सरकार कोई किसी की भी बनेगी, आधिपत्य की स्थिति नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब जल्द वापस लौटते हैं। विपक्ष की भी ताकत रहेगी उसमें।